हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी परीक्षा में, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम जीन पियाजे से संबंधित कुछ 10 प्रश्नों की आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो 10 प्रश्न है ना आज के, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है ना। इनकी जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हर साल परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सीटेट पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट पेपर 2 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही जगह पे ये जो प्रश्न हैं ये आपके लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे। और ऐसी कोई भी सीटेट की परीक्षा नहीं हुई है जहाँ पे कि आपसे जीन पियाजे से प्रश्न ना पूछा गया हो, ना ही ऐसी परीक्षा कोई भविष्य में होने वाली है ना सीटेट की। तो भाई जब आपको अच्छे से पता है कि ये टॉपिक, ये थ्योरी आपकी एग्ज़ाम में आनी है ना, इससे प्रश्न पूछे जाने हैं, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और आज के जो 10 प्रश्न है ना, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत अधिक बार आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं और एक एक प्रश्न आपके काम का है। ठीक है, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों को आप समझें और इनके जो उत्तर हैं वो बिल्कुल सही आप दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के अपने हम पहले प्रश्न को। तो भाई जीन पियाजे के अनुसार, क्योंकि आज के जितने भी ये जो प्रश्न हैं, आज यहाँ पे 10 प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं, हर प्रश्न जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी से संबंधित है, तो देखेंगे ध्यान से। तो भाई पहला प्रश्न आपके सामने है, किस स्तर पर बच्चे का मानना है कि निर्जीव वस्तुओं में भावनाएं और अनुभूति होती हैं। भाई किस स्तर पे बच्चा मानता है? सबसे पहले तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? तो भाई इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहली संवेदिक पेशीय अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक और अंत में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। तो भाई ऐसा कौन सी अवस्था है, कौन सा स्तर है जहाँ पे कि बच्चे समझते हैं कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें भावनाएं होती हैं, अनुभूति होती हैं, उन्हें चोट लगती है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? ये होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा ना कि कई बार बच्चे होते हैं अपने खिलौनों को अपना दोस्त मान लेते हैं, उनको सजीव मान लेते हैं। वो समझते हैं कि इनके अंदर जान होती है ना, इनको हम गलत तरीके से पकड़ेंगे, छुएंगे, ये गिर जाएंगे तो उनको चोट लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसा किस अवस्था में होता है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, तो कई बार जैसे कि बच्चे पे जैसे कहीं ठोकर लग जाती है किसी पत्थर से या किसी चीज़ से, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बच्चे को चुप कराने के लिए हम उस चीज़ की पिटाई कर देते हैं, झूठ मूठ बच्चे को कह देते हैं कि भाई देखो हमने इसकी पिटाई कर दी, अब ये रो रहा है, इसको चोट लगे। तो इससे क्या होता है, बच्चा चुप हो जाता है। तो इस अवस्था में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का क्या मानना होता है, बच्चे की क्या सोच होती है कि जो निर्जीव चीज़ें हैं ना उनके अंदर भी जान होती है, भावनाएं होती हैं, अनुभूति होती है। ठीक है, तो उन्हें सजीव मानते हैं। किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है? भाई नहीं पे आपको ध्यान देना है। अधिगम का अर्थ आपको पता है सीखना। भाई सीखने के लिए यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ज़रूरी नहीं है? ठीक है, तो पहला पॉइंट है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। भाई ये तो सही होगा, क्योंकि सक्रिय खोज तो होनी चाहिए ना जीन पियाजे के अनुसार। जब तक बच्चे सक्रिय तरीके से खोजेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, तो वो क्या अधिगम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। अगला है सवाल पूछना। भाई ये भी करेक्ट है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछेंगे तभी वो क्या है, सीख पाएंगे, चीज़ों को बेहतर सीख पाएंगे। अगला है किसी क्रिया को दोहराना या फिर वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना। तो भाई जीन पियाजे के अनुसार यहाँ पे कौन सा आवश्यक नहीं है? ठीक है, जीन पियाजे की थ्योरी के अनुसार तो यहाँ पे है कि वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना। अब देखिए, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है ना, तो भाई वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना ये जीन पियाजे के अनुसार आवश्यक नहीं है बच्चों के सीखने में। अब देखिए जीन पियाजे क्या कहते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे खुद सीखते हैं, उन्हें कोई नहीं सिखाता, बच्चे खुद सीखते हैं। उनके अनुसार बच्चे सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, कुछ हद तक वो वैज्ञानिक भी होते हैं। उन्होंने नन्हा वैज्ञानिक भी कहा है बच्चों को। ठीक है, जीन पियाजे ने। और उनके सीखने के लिए ना सामाजिक संपर्क और वयस्कों के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कि उन्होंने कहा है कि बच्चों के सीखने में सामाजिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, नहीं, और वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करने से भी वो बेहतर तरीके से नहीं सीखते हैं। मतलब वो खुद सीखते हैं, वो सवाल पूछते हैं, चीज़ों को दोहराते हैं, सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन उनके सीखने में सामाजिक संपर्क और वयस्कों के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगी आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। भाई अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 3। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी सोच में डैश बदलाव आता है। भाई कैसा बदलाव आता है बच्चों की सोच में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं?
तो भाई बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो उनकी सोच में गुणात्मक बदलाव आता है। कैसा बदलाव आता है? गुणात्मक बदलाव आता है। ठीक है, पियाजे का मानना है कि बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता होती है ना वो उम्र के साथ गुणात्मक रूप में बढ़ती है। ठीक है, गुणात्मक रूप में बढ़ती है। वो सिर्फ अपने मौजूदा ज्ञान में मतलब अधिक जानकारी को नहीं जोड़ते, लेकिन यह भी एक मौलिक बदलाव होता है कि दुनिया के बारे में वो कैसे सोचते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। तो भाई कैसे सोचते हैं, उनके अंदर कैसा बदलाव आता है? तो गुणात्मक। ठीक है, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनके अंदर गुणात्मक बदलाव आता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो भाई प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के 3 मूल घटक क्या हैं? भाई कौन कौन से 3 मूल घटक हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के? स्कीमा, अनुकूलन प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास के चरण। ठीक है, ये एक साथ ही, यहाँ पे कॉमा नहीं है। स्कीमा है, अनुकूलन प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक विकास के चरण, ये 3 मूल घटक है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के। या फिर अनुकूलन प्रक्रिया आत्मसात आवास है, ए बी दोनों है, या फिर ना तो ए है और ना ही बी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा ना आपका वो ए ऑप्शन होगा। स्कीमा, अनुकूलन प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास के चरण, ये 3 मूल घटक हैं पियाजे के सिद्धांत के। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक विकास का एक चरण है? संज्ञानात्मक विकास का इनमें से एक चरण है, कौन सा है? भाई अभी अभी मैंने आपको बताया कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं यानी 4 चरण दिए हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो भाई उन चारों में से कौन सा नाम यहाँ पे आ रहा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आ रहा है ना, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ठीक, तो भाई जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए हैं वो सभी आपके सामने क्लियर हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो उद्योग बनाम हीनता है यहाँ पे, ठीक है, उद्योग बनाम हीनता है और आत्मीयता बनाम अलगाव है, ये एरिक एरिक्सन द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, ये दोनों किसके द्वारा दिए गए हैं? ये और ये एरिक एरिक्सन के द्वारा। और उसके अलावा जो पूर्व परंपरागत है ना, ये दिया गया है कोहलबर्ग के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जीन पियाजे से संबंधित है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बढ़ते हैं आगे, आप आज के 6ठे प्रश्न को देखते हैं। भाई जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं में समाहित करता है? ठीक है, कौन कौन सी 2 मूल प्रक्रियाएं हैं जिसमें अनुकूलन की ये जो समाहित करता है? ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? तो भाई किसको समाहित करता है? वो समायोजन और समावेशन को। ठीक है, तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, समायोजन एवं समावेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। ये देखेंगे प्रश्न आज का। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के रूप में समरूप है? ठीक है, ऐसा कौन सा यहाँ पे उम्र का समूह है जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? ठीक है, प्रश्न ये कहना चाहता है कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है वो कितने से कितने वर्ष तक होती है? तो भाई जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, वो होती है 7 से 11 साल। ठीक, जन्म से 2 साल की आपकी संवेदी पेशीय अवस्था होती है, 2 से 7 साल की पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 साल की मूर्त संक्रियात्मक और 11 से जो ऊपर की अवस्था होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, वह क्या कहलाती है? तो भाई क्या कहलाती है? वो अनुकूलन कहलाती है, समायोजन कहलाती है, संरक्षण या फिर केंद्रीकरण। तो भाई यहाँ पे बच्चा जो है ना, जब अपने मतलब नया अनुभव, उसको कोई नई चीज़ दिखती है तो अपने स्कीमा को रूपांतरित करता है, संशोधित करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो भाई वो समायोजन कहलाता है। जैसा कि किसी ने बच्चे को बता दिया कि मतलब बच्चे ने कहीं पे किसी पशु को देखा है ना, गाय को देखा, तो उसने देखा कि उसने ऑब्जर्व किया कि इसके 4 पैर हैं, 1 पूँछ है, और भाई उसके जो पेरेंट्स है या दोस्त है उन्होंने उसे बताया कि ये क्या है? गाय है। ठीक है, तो बच्चे ने सुन लिया कि ये गाय है, लेकिन उसके बाद जब वो किसी
चार पैर वाले एक पूंछ वाले किसी जानवर को देखेगा तो वो उसे भी गाय ही बताएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब उसके साथ में कोई बड़ा होगा वो उसको बोलेगा कि भाई ये गाय नहीं है, ये भैंस है, ठीक है, क्योंकि गाय के भी चार पैर होते हैं, भैंस के भी चार पैर होते हैं, दोनों की पूंछ होती है। तो बच्चे ने भैंस को भी क्या समझा, गाय समझा कि वो गाय है। उसने क्या किया, अपने स्कीमा को यूज़ किया, मतलब उसके माइंड में जो छवि थी है ना, उसने उसका यूज़ किया। लेकिन जब उसको बता दिया गया कि ये गाय नहीं है, ये भैंस है, ठीक है, तो उसने उस स्कीमा में क्या किया, संशोधन किया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। बढ़ेंगे आगे आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के लिए एक शिक्षिका को क्या चाहिए, भाई क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भाई, उसे वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, किसी भी क्रिया को, किसी भी अधिगम को बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आज के अगले 10वें प्रश्न की तरफ, 10वां और आज का आखिरी प्रश्न, ठीक। तो देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न को। तो प्रश्न जो है वो आपके सामने है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे भार एवं लंबाई जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। तो भाई किस अवस्था में करते हैं ये बच्चे, जो है गुणात्मक, लंबाई, भार, ये सब आधारों को व्यवस्थित तो कर पाते हैं, लेकिन अमूर्त संरचनाओं में वो क्या करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक है। लास्ट में जो है ये अमूर्त संक्रियात्मक है। तो भाई यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि वो लंबाई, भार, गुणात्मक, इन चीज़ों को व्यवस्थित कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अमूर्त संरचनाओं के प्रति संक्रियात्मकता में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अभी उस उम्र में नहीं पहुंचे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो थे आज के कुछ 10 प्रश्न। उम्मीद करूँगी सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आप जीन पियाजे की थ्योरी को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।